तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण हम जानकारी देने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये वीडियो के माध्यम से हम एस्टेट से रिलेटेड देने वाले हैं। जो एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो 7 सितंबर को आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा, पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। ठीक है, अब जो है कितना मार्क्स लाना है उनको, और हम दूसरा अपडेट हम देंगे आपको जो एस्टेट देने वाले हैं नवंबर में, क्योंकि आपको पता है कि 4.0 का विज्ञापन भी नवंबर में जारी हो जाएगा और एस्टेट का जो है आपका परीक्षा भी नवंबर में होना है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको मौका दिया जा रहा है, तो मौका दिया जा रहा है तो उनको ये पता होना चाहिए कि एस्टेट में कितना नंबर उनको लाना है, क्योंकि जो भी मौका दिया जा रहा है तो उनको एस्टेट भी निकालना है और बीपीएससी भी निकालना है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है कैसे तैयारी करें, स्मार्ट स्टडी करें कि हमारा बीपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाए और एस्टेट में भी हो जाए। और साथ साथ तीसरा हम अपडेट हम आपको देंगे ताती ततवा को लेकर के, जो लगातार वो परेशान है कि सर हम पहले एससी कैटेगरी में थे, अब जो है हमको बिहार गजट में जो ईबीसी में कर दिया गया है। उसके बाद जो है सर जो हमारा 40 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था, आपका 60 नंबर पे जो हमको सिलेक्शन हो रहा था, वो अब हमको 3 नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा 3.5 नंबर लाना पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हम कुछ आयोग पर कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में हम अपडेट देंगे वीडियो के माध्यम से। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहले 3 से 4 चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिए कि जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका 7 सितंबर को जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है। तो 7 सितंबर को रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में कौन होंगे, तो जनरल कैटेगरी में सिर्फ बिहार के नहीं, बहुत सारे अदर स्टेट के वाले भी स्टेट भरते हैं। अदर स्टेट वाले भी महिला हो चाहे पुरुष हो स्टेट भरते हैं, तो वो सब जो किस में आ जाएंगे, तो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उनको 150 में 50 नंबर लाना है, मतलब हो गया 50% लाना है, मतलब हो गया 75 नंबर। 75 नंबर उनको लाना है अदर स्टेट वाले को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बिहार का जो समान कैटेगरी के यूआर कैटेगरी का हो। वही जो है महिलाएं जो होंगी, कोई भी महिलाएं, कोई भी कैटेगरी का महिलाएं, अगर यूआर कैटेगरी का महिलाएं हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे दिव्यांग हो, सभी महिलाओं को जो है 40% लाना होगा। इस बार जो स्टेट दे रहे हैं वो सुन लीजिए, जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का वो भी समझ लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी में महिलाएँ होंगी, चाहे ओबीसी में रहे, चाहे ईबीसी में रहे, चाहे आपको दिव्यांग में रहे, उनको मात्र 40% लाना होगा। तो 150 का 40 नंबर निकालिए, 40% निकालिएगा तो लगभग 60 नंबर उनको लाना होगा। 60 नंबर उनका सिलेक्शन हो जाएगा एस्टेट में। एस्टेट तक पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई कटअप निर्धारित किया जाता है और इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो ये पता चल गया आपको। जनरल कैटेगरी का बता दी। पिछड़ा वर्ग का, तो पिछड़ा वर्ग का जो कितना नंबर लाना है, तो पिछड़ा वर्ग का जो है आपको 45.5% नंबर लाना है, मतलब 67.5% जो लाएंगे पिछड़ा वर्ग में पुरुष में, उनका सिलेक्शन होगा। ये पिछड़ा वर्ग के जो महिला रहेंगी उनको भी 40 नंबर में 40% में ही सिलेक्शन होगा। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि समान कैटेगरी का जो भी महिला रहें, चाहे पिछड़ा वर्ग के रहें, सबको जो है 40% लाना है, चाहे अनुसूचित जाति के रहें, चाहे आपको दिव्यांग रहें। महिलाओं का 40%, अदर स्टेट वाले महिला रहें उनको आरक्षण का दावा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। उनको 50% ही नंबर लाना है, मतलब 150 में 75 नंबर ही लाना है। 74.95 भी हो जाएगा तो उनको जो है सिलेक्शन नहीं होगा। अब बोले 74.95 क्यों होगा, तो 74.95 इसलिए होगा क्योंकि परसेंटाइल बेसिस में आपका रिजल्ट आता है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। आप सही किए, सिर्फ उसी का मत जोड़िए। आपका शिफ्ट हुआ है और आपके साथ शिफ्ट हुआ है, उसका पूरा जो है रॉ जो है पूरी तरह से जो है परसेंटाइल निकलता है, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है घोषित होता है। अब हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जहाँ तक बात किया जाए तो उसमें कितना नंबर लाना है उनको, तो उनमें जो है उनको 42.5% नंबर लाना है। कितना लाना है, तो 42.5%, मतलब 63.75, मतलब 63.75 नंबर लाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, सुन ताती तत्वा वाले हम क्लियर कर देते हैं। तो 63.75 नंबर लाना है। पहले आपकी ताती तत्वा वाले एससी कैटेगरी में थे, तो एससी कैटेगरी में उनको लाना था कितना, 60 नंबर। अब उनको कितना लाना पड़ा है, तो 63.75 नंबर। अब ये लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, अब हमारा कुछ इसमें बोर्ड सुनेगा नहीं। तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। आपका जब बिहार में गजट जब पास हो जाता है तो उसमें बोर्ड क्या कोई भी नहीं सुनने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, जब आपका प्रधानाध्यापक में प्रधान शिक्षक में जब आपका गजट वाला बात लग गया कि ताती तत्वा का बोला गया है कि आप जो है पूरी तरह से रिजल्ट आपका रोक दिया गया है बीपीएससी टीआरई का कि 23 तारीख तक आप सुधार कीजिए, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट आएंगे। फिर आप देख लीजिए, ये जो है बीपीएससी का टीआरई 3.0 का है, तो आपका किसी भी हाल में जो है नहीं सुना जाएगा। अब ये 100% आप निश्चिंत रहें। अब जो है आपको कितना नंबर लाना होगा, तो ताती तत्वा वाले ईबीसी में आ गए हैं तो उनको कितना नंबर लाना होगा, तो उनको जो है 63.75 नंबर लाना होगा। अब वो लगातार बोल रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि सर ईबीसी में जो हम ताती तत्वा वाले हैं उनका, ताती तत्वा वाले को भी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक नोटिस निकालेगी, याद रखिएगा। 7 तारीख को रिजल्ट आ रहा है ना आपका, 7 के पहले आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ताती तत्वा वाले जो भी हैं, जो एससी कैटेगरी में है, वो ईबीसी वाले फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो उनका भी रिजल्ट जो है जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। तो वो जल्द जो है बीपीएससी जो है नोटिस निकालने के वाले, बीपीएससी नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, माफ़ कीजिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नोटिस निकालेगी। अब एससी कैटेगरी का बात करें तो एससी कैटेगरी का जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो भी पुरुष रहेंगे उनको मात्र 40% नंबर लाना होगा। 40% नंबर लाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। 40% कितना नंबर हुआ? तो 1,500 का 40% हो गया आपको 60 नंबर। दिव्यांग का जो भी फिजिकल दो दिव्यांग होंगे उनको मात्र 40% नंबर लाना होगा। महिलाएं के बारे में हम तो क्लियर कर ही दिए कि कोई भी कैटेगरी का महिलाएं हो, चाहे समान वर्ग के हो, पिछड़ा वर्ग के हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, अनुसूचित जाति का हो, दिव्यांग का हो, महिलाओं को जो कितना लाना पड़ेगा तो 40% नंबर लाना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, नोट करके, अदर स्टेट के महिलाओं को 40% नहीं लाना होगा। अदर स्टेट के महिलाओं का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो उनको 50% नंबर लाना होगा। अब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि ये तो देख लिए नंबर, जो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, परसेंटाइल कितना महत्व है जो रिजल्ट परीक्षा देने वाले हैं या जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। तो परसेंटाइल देखिए बहुत महत्व है। अगर आपका 75 नंबर आ रहा है या आपका 78 नंबर आ रहा है, 78 नंबर आ रहा है, और अगर आप खुश हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा जाए कि आपका कितना शिफ्ट में परीक्षा हुआ है और उसका जो है एवरेज क्या स्कोर है, फिर उसमें जो है परसेंटाइल लगाया जाएगा। ऐसे करके जो है रिजल्ट जो है जारी किया जाता है, इस बात को समझिए। तो स्टेट अगर पास करना है तो जो भी परीक्षा नवंबर में देने वाले हैं वो समझ गए कितना नंबर लाना होगा, और जो स्टेट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका भी डाउट क्लियर हो गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम स्टेट के साथ साथ जो है TRE 4.0 का तैयारी कैसे करें, क्योंकि 4.0 में स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिल रहा है। ये मौका 100% मिल रहा है, इस बात को याद रखिए। अब इसको आप कैसे लाभ उठाते हैं आप पे डिपेंड करता है। मौका आपको मिल रहा है, हर हाल में मिलेगा, इस बात को आप मान लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं, यहाँ समझिएगा, जो भी स्टूडेंट हैं जो 4.0 देने वाले हैं और स्टेट भी देने वाले हैं, उनको कुछ नहीं करना है, कोई विशेष नहीं पढ़ना है। सीटेट वाले जो टीचिंग एबिलिटी का जो होता है उसका जो मात्र आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा और साथ साथ आपका वही सब नॉर्मल सिलेबस होता है, उसको पढ़ लीजिएगा, वही आपके लिए काफ़ी है। आप आराम से TRE 4.0 और आपका स्टेट परीक्षा भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ध्यान रखिए कि आपका स्टेट का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्टेट जो है यहाँ पे देख लीजिए, स्टेट का यहाँ पे जो बोल दिया गया है कि कब जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के बीच में हो सकती है स्टेट का परीक्षा। अब जो है इसका विज्ञापन कब जारी होगा, सबसे महत्वपूर्ण है विज्ञापन इसका कब जारी होगा। तो हम अभी बता देते हैं, बार बार नहीं बताएंगे। आपका विज्ञापन जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, 12 सितंबर के पहले आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कितना? तो 12 सितंबर के पहले जो है आपका विज्ञापन जो है स्टेट का जारी कर दिया जाएगा। अभी मेरे पास जानकारी मिली है। और आपका परीक्षा जो है 12 सितंबर के पहले, मतलब 11 तारीख को भी जारी हो सकता है, 10 को भी जारी हो सकता है, 9 सितंबर को भी जारी हो सकता है, 8 सितंबर को भी जारी हो सकता है, 7 को भी हो सकता है। मतलब 12 के बाद नहीं होगा, 12 के पहले कभी भी जारी हो सकता है, याद रखिए। अब आपको 4.0 में बैठने को मौका मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारा चैनल पे बताया जा रहा है कि मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, फिर अंतिम में सबको बदलते देर नहीं लगता, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए याद रखिए आपको 100% मौका मिलेगा। आप कैसे तैयारी करना है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना है, 4.0 भी निकालना है और आपको स्टेट भी निकालना है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। आपका जल्द से जल्द आपको मौका मिलेगा और ये अंतिम मौका है आपको। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा तुरंत नोटिस जारी किया जाएगा 12 सितंबर के पहले, और बीपीएससी 4.0 का जो है निर्धारित समय पे बोला गया है कि नवंबर में इसका नोटिस आ जाएगा, ऑफिशियल इसका आ जाएगा, बीपीएससी का विज्ञापन तो आ जाएगा। बीपीएससी का डेट तो दिया गया है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, 20 नवंबर के पहले जो है जारी हो जाएगा आपका बीपीएससी का 4.0 का विज्ञापन। और यहाँ तक जो है 4.0 का 20 नवंबर तक जो है आपका परीक्षा भी खत्म हो जाएगा आपका स्टेट का। तो वही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।